स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम आपका पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी में हम आपका यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है सेल बायोलॉजी। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम राइबोसोम की स्टडी करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करिए। और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी को कौन से टॉपिक की नोट्स चाहिए, तो आप सभी को वो नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है राइबोसोम। Ribosomes are one of the most important cell organelles composed of RNA and protein that converts genetic code into chains of amino acids। यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो कि RNA एंड प्रोटीन से बने होते हैं। दैट कन्वर्ट्स जेनेटिक कोड इनटू चेन्स ऑफ एमिनो एसिड, जो कि जेनेटिक कोड को एमिनो एसिड के चेन्स में कन्वर्ट करते हैं। अ राइबोसोम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल्स। यानी कि जो राइबोसोम है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है जो कि लिविंग सेल्स में पाई जाती है। दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड्स, जो कि अमीनो एसिड्स से प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। एक प्रोसेस के दौरान जिसे कि प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि जो राइबोसोम्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन होती हैं जो कि लिविंग सेल्स में पाई जाती हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान एमिनो एसिड से प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं। These are the non-membranous smallest organelle of the cell। यह non-membranous एंड सेल का स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। Ribosomes are specialized cell organelles and are found in both prokaryotic cells। यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि दोनों में, यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्स राइबोसोम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। और जो सारी लिविंग सेल्स होती हैं उन्हें राइबोसोम की आवश्यकता होती है। किस लिए? प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। यानी कि अगर राइबोसोम सेल में प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। A ribosome is a complex of RNA and protein and is therefore known as ribonucleoprotein। एक राइबोसोम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है RNA एंड प्रोटीन का, therefore known as ribonucleoprotein, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर एंड लार्जर। ये 2 सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है, स्मॉलर एंड लार्जर। द स्मॉलर सब यूनिट इज़ वेयर द mRNA बाइंड्स एंड इज़ डिकोडेड। जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वहाँ पर mRNA बाइंड करता है और डिकोड किया जाता है। एंड इन द लार्जर सब यूनिट द एमिनो एसिड्स गेट एडेड। और लार्जर सब यूनिट्स में एमिनो एसिड जुड़ते हैं। राइबोसोम्स आर लोकेटेड इनसाइड द साइटोसोल फाउंड इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोसोल में लोकेटेड होते हैं, फाउंड इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती है। तो अब हम जानेंगे राइबोसोम्स के टाइप्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर अराउंड 20 nm इन डायमीटर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं इनका डायमीटर कितना होता है? 20 नैनोमीटर होता है। एंड आर कंपोज्ड ऑफ 65% rRNA एंड 35% राइबोसोमल प्रोटीन्स, जो कि 65% rRNA एंड 35% राइबोसोमल प्रोटीन्स से मिलकर बना होता है। Prokaryotes have 70s ribosomes, each consisting of a small 30s and a large 50s subunit। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि किससे बना होता है? एक स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 30s होता है और जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50s होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की, कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कैसे होते हैं। Eukaryotes have 80s ribosomes located in their cytosol, each consisting of a small 40s and large 60s subunits। जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके साइटोसोल में लोकेट होते हैं। ईच consisting of a small 40s, जो कि प्रत्येक एक स्मॉल 40s एंड एक लार्ज 60s सबयूनिट से मिलकर बना होता है।
Their 40S subunit has an 18S RNA and 33 proteins। और जो इनका 40S subunit होता है उसमें 18S RNA and 33 proteins present होते हैं। The large subunit is composed of a 5S RNA, 28S RNA and 5.8 sRNA subunits and 49 proteins। यानी कि और जो लार्ज सबयूनिट होता है इसका 60S सबयूनिट, उसमें क्या क्या होता है 5S RNA, 28S RNA एंड 5.8 sRNA एंड 49 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके लार्ज सबयूनिट में। इसके बाद हम बात करेंगे राइबोसोम के फंक्शंस की कि जो राइबोसोम होता है वो क्या क्या फंक्शन करता है। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम इंक्लूड्स It assembles amino acids to form proteins that are essential to carry out cellular functions। यानी कि यह एमिनो एसिड्स को असेंबल करता है प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए, जो कि सेलुलर फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, सेलुलर फंक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए एसेंशियल होते हैं। दे प्रोवाइड द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ mRNA एंड tRNA एंड गिव देम प्रोटेक्शन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियेजेस। यानी कि ये क्या करते हैं, mRNA एंड tRNA के अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं और उन्हें साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियेजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट भी होते हैं। राइबोसोम्स हैव 2 मेन फंक्शंस। जो राइबोसोम होता है उसका 2 मेन फंक्शन होता है। कौन कौन सा? डिकोडिंग द मैसेजेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये मैसेजेस को डिकोड करता है और पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम एक्ट्स एज कैटालिस्ट्स इन पेप्टाइडल ट्रांसफ़र एंड पेप्टाइडल हाइड्रोलिसिस। जो राइबोसोम होता है ये कैटालिस्ट का फंक्शन करता है, किसमें? पेप्टाइडल ट्रांसफ़र में एंड पेप्टाइडल हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में। लास्ट फंक्शन क्या है? द राइबोसोम इज़ नोन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फोल्डिंग। और जो राइबोसोम होता है यह ऐसा भी माना जाता है कि यह प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें कि हमने राइबोसोम के बारे में जाना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी है। और इसके साथ ही साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।